आप लेते हो प्रेम से? हाँ भाई बताया ना। भद्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो भैया अयोध्या का राजा भरत, उसके पिताजी उसको राजा बना के गए हैं और राम को वन दे के गए हैं। राम के पिताजी राम को तो वन दे गए और भरत को अयोध्या का राज्य दे के गए हैं। हाँ ये बात तो सही है, पिताजी ने मुझे वन और तुम्हें राज्य और तू राजा बनी गया। आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। राम जी कहते भैया आप तो खुश हो गए। गुरुजी अयोध्या मेरी, मैं कुछ भी करूं, किसी को बीच में दखलंदाजी करने का कोई इंटरफेयर कर नहीं, तू जाने तेरा काम जाने। फिर भरत ने कहा अवध नरेश भरत, अपने सिर से मुकुट उतारा और कहा अवध नरेश भरत, जो कि पिताजी उसको अयोध्या का राज्य देके गए हैं, वो अपना राज्य भगवान राम के चरण में भेंट कर रहा। अब भैया बोलो आप स्वीकार करोगे कि नहीं? राम जी फंस गए। मना करूं भक्त वत्सलता चली जाएगी, मना नहीं कर सकते। राम जी सोच में पड़ गए। भरतलाल जी राम जी के चरणों पे बैठ गए माथा टेक करके। भरत भैया नीचे से राम जी के मुखारबिंदु को देखे, आंखें भरी हुई है। भैया अब भी नहीं लोगे क्या? या तो ये कह दो कि भरत तुम ढोंग करता है, नाटक करता है। अब ये कह दो भरत तेरे अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं रे भाई भरत, तेरे जैसा तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं। मैं ऐसा कैसे सोच भी नहीं सकता। तूने कहा तो कैसे कहा कि मैं तेरे लिए ऐसे कह दूं, सोच लूं कि भरत तेरे अंदर प्रेम नहीं। मैं बोलूं मेरे मुंह से ना भाई, कलेजे से लगा लिया। दोनों इतने दो लिपट के मिले हुए हैं, अब इन्हें रस्सू प्रभावित हो रहे हैं। बार बार राम भरत के आंसू पोंछे। राम घुटनों के बल बैठे हैं, भरतलाल नीचे माथा है। राम भरत के चेहरे को देख रहे हैं। भरत राम जी दोनों की आंखें लबलबा रही है। भैया अब तो लौट चलो ना। भरत के सिर पे हाथ फेर रहे। राम सोच रहे कि क्या करूं, धर्म संकट आ गया है। इतना अगाध प्रेम मेरे भाई का, मना करूं तो मुश्किल, हाँ करूं तो मुश्किल। क्या करूं मैं? मेरा भाई भरत बाजी मार गया, मुझे विवश कर दिया, अयोध्या का राज्य मेरे चरणों में डाल दिया। अब तो मुझे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा।
राम ने स्वीकार कर लिया, भरत मैं तुम्हारे दिए हुए राज्य को स्वीकार करता हूँ। चारों तरफ जय जय ध्वनि हो गई। अभी तक तो कह रहे थे, भरतलाल जी के अंदर इतना आनंद आया, आंसू तो प्रेम के थे ही। भरतलाल जी सबसे पहले चिल्लाए जोर से, मैंने अयोध्या का राज मेरे पिताजी को दिया था, राम जी को दे दिया, राम जी ने स्वीकार कर लिया है। आज से भरत राजा नहीं है, आज से राजा, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। आज से राम भैया राजा। नाचने लगे भरत जी, राम भैया राजा हो गए, राम भैया ने मेरी बात मान ली। राम जी सोच रहे करूं तो क्या करूं अब मैं, पर ठाकुर जी तो राम है ना। चारों ओर राम, राजा राम की जयकार हो रही है। चित्रकूट में ही राजा राम बन गए, राम राजा बन गए। फिर भरत को पास में बैठाया, सिर पे हाथ घुमा रहे हैं, इतना विकार मिला है। जैसा राम भरत को चाहते हैं ना, अरे राम, पर जैसे भरत भगत हुए हैं दुनिया में, बताया ना कि संसार के लोग राम जी के नाम की माला राम 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 करते, राम जी के हाथ में भी माला रहती थी। राम जी भी जब करते थे, राम जी माला लेते ना, दुनिया वाले तो करते एक एक मन के में राम राम, और राम जी माला में भरत भरत भरत। जग जप जय राम जपते ही, भयोन मत सरिस जग माही। राम ने फिर दिमाग लगाया कि राम जी ने कहा, भाई भरत भैया आप तो चलो लौट चलो, तो अब राजा आपने स्वीकार कर लिया राज्य। हाँ, सभी सस्पेंस में है, अभी क्या होगा आगे। पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान आए हैं, देवता आकाश में कांपने लग गए। ये तो राम ने स्वीकार कर लिया, अब क्या होगा। राम चले जाएंगे, रावण कैसे मरेगा, दुष्टों का विनाश कैसे होगा। किसी तरह राम जी रुक जाएं तो अच्छा है। उनकी प्रार्थना हो रही बार बार, हे राम जी आप हम लोग के लिए आए हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। राम ने क्या कहा मालूम है? जय जय सीता, जय जय सीताराम। भरत मिला है भाई, क्या करें, मन तो करता है आज सारा दिन इसी कथा में निकाल दे, पर हाथ में 2 दिन है। राम भरत का मिलन तो भाई, राम भरत का। राम जी ने कहा, भरत देख भाई, अयोध्या मैंने स्वीकार कर ली और घोषणा भी हो गई, अवध नरेश राजा राम की जयकार भी हो गई है। भाई मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। हाँ, आप मर्यादा पुरुषोत्तम जानते हो ना भैया? हाँ जानता हूँ भरत ने कहा, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। देख भाई भरत,
तेरे से पहले पिताजी ने मुझे बन दिया है। देखो ईमानदारी होगी ना तो लाइन से खड़े हैं कोई भी, ध्यान देना, लाइन से आ रहे हैं और लाइन से आकर के प्रसाद ले रहे हैं, तो लाइन तोड़ करके बीच वाला कोई आएगा, अच्छी बात है क्या? नंबर से आओगे। राम जी कहते हैं मेरे पास जो पहले आ गया वो पहले लेगा, जो बाद में आया है वो बाद में लेगा। लाइन में पीछे है ना भरत, तू लाइन में पीछे है। तेरे से पहले पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वन दे दिया। मैं वचन दे चुका हूं ना 14 वर्ष बन जाऊंगा। यदि पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास जो मुझे दिया है उससे पहले अवध नरेश तू राजा, यदि अयोध्या मुझे दे देता पहले, बोलिए सीतारामचंद्र भगवान। आपके पीछे आवाज तो आ रही है ना इधर? तो आप भी अपनी आवाज पहुंचाओ। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। राम जी क्या कह रहे हैं देखो, चित्रकूट मिलन बड़ा अच्छा है। राम जी कहने लगे भरत लाइन में पिताजी का नंबर पहले आया है, तू बाद में आया है। तू पहले आ जाता और मुझे अयोध्या का राज्य पहले दे देता ना, और पिताजी बाद में मुझे वनवास देते, तो पहले मैं राजा बन के अयोध्या का राज्य करता। पिताजी से कह देता कि पिताजी अब मेरे को तो पहले लाइन में आ जाओ। आपकी बात समझ में आ गई होगी आप लोग के। भाई भरत है मर्यादा पुरुषोत्तम, पहले पिता का वचन पूरा करना है। मैं राज्य स्वीकार कर लिया, अब तू मेरा एक तो भाई भी है और दूसरे अयोध्या की प्रजा में भी तू शामिल हो गया। अब राजा राम का आदेश पालन करेगा कि नहीं? जो हुकुम भैया भी हो और हमारे राजा भी हो आप अयोध्या के, आप जो आदेश करेंगे हमारे सिर धारण करेंगे। राम जी ने कहा जाओ मेरी अयोध्या का सुचारू रूप से पालन करना, 14 साल बाद में आना। भैया कुछ आधार दे दो। शरण पादुका दी, सिर पर लेकर आए और नंदीग्राम में बसाए। राज्य सिंहासन पर चरण पादुका रख दी। भरतलाल जी सेवा में लग गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। राम जी आगे बढ़े। अरे राम, मैंने सोचा था मैं क्या करूं, राम जी फंसा दे। लीला ही ऐसी है। आप बताओ छोड़ने का मन करता है क्या? बताओ इन दोनों का मिलन कितना मधुर, कितना प्यारा है। कोई सी भी कथा को हल्की बनाने का मन नहीं करता है, सभी स्वादिष्ट बने। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। राम जी भी वहां से आगे बढ़े, पंचवटी पहुंच गए महात्माओं के यहाँ से होते हुए। आगे बढ़े, अस्थियों का ढेर देखा राम जी ने। ये हड्डियां इतनी, बोले राक्षस लोग खा गए संत महात्माओं। भुज उठाए पलकीन, निश्चर हीन करऊं मई। मैं धरती को राक्षसों से हटाऊं, मुक्त करूंगा। आगे बढ़े, राम जी पंचवटी पहुंच गए।
पर्णकुटी बन गई, वहां रहने लगे आनंद से। रावण की बहन शूर्पणखा आ गई, राम जी से कहने लगी, तुम सम पुरुष मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। राम जी मेरे जैसी मिलेगी क्या आपको? सुंदर राक्षसी थी, सुंदर रूप बना के आई। राम जी ने कहा, मेरी तो घरवाली बगल में बैठी है, वो जरूर उसकी घरवाली नहीं है, देख ले। लक्ष्मण की तरफ गई, वो भी सुंदर थे। लक्ष्मण ने कहा, पागल हो रही है क्या? क्यों? अरे मैं तो सेवक हूं, नौकर हूं, चाकर हूं। नौकर की घरवाली कौन होती है? नौकरानी। क्यों? ये स्वामी है। फिर गई राम जी के पास, कहा ना तेरे को यहाँ सीता बैठी बगल में, उसी को पटा। फिर लक्ष्मण के पास गई, अरे पटने हाथ तो जा देवता। लक्ष्मण समझ गए भैया मजा ले रहे हैं, इधर भेजा है, राम जी भी मजा ले रहे हैं मेरा। उसने कहा मैंने कह तो दिया, तो उसने कहा उसके पास तो घरवाली है, राम जी के पास घरवाली है, आपके पास घरवाली नहीं है। हाँ पटेगा, चलेगा, दौड़ेगा। ध्यान देना, लखनलाल जी चुके नहीं, बोले भैया मजा ले रहे, पाबंदी लो। लखनलाल जी बोले, सुंदरी इसके पिताजी 3-3 शादी किए, एक ही तो बैठी है, 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? लखनलाल जी भी मजा लिए। फिर राम जी के पास आई, राम जी आपके पिताजी ने 3-3, बताओ ना सच्ची बात है क्या? राम जी बोले लक्ष्मण तेज निकला, लक्ष्मण ने तो घुमा दिया चक्कर। अरे आपके पिताजी ने 3-3 करी, आप 2 कर लोगे तो क्या होगा? कथा में आनंद आता है ना, कैसे कथा है, क्या करूं बताओ, छोड़ने की मन नहीं करता है। राम जी देखे ये तो लक्ष्मण तेज निकला। अब राम जी की बात सुन लो, मजे की बात। राम जी ने कहा 3-3 ब्याह नहीं करते तो वो मरते भी नहीं। 3-3 ब्याह नहीं करते दशरथ महाराज तो मरते भी नहीं। मैं तो सीख ले लिया उनसे, अपने को 2 भी नहीं करना है, मैं तो 2 भी नहीं करूंगा। बड़ा जमीला है, एक ही ब्याह होता कौशल्या के साथ तो कोई झंझट वाली बात ही नहीं, उनको मरना भी नहीं पड़ता। फिर लक्ष्मण की ओर बढ़ रही है, भगवान का इशारा, लक्ष्मण परेशान हो गया, नाक कान। खरदूषण तीसरा के पास गई, उनका भी श्रृंगार हो गया। फिर रावण के पास गई, रावण सीता हरण की तैयारी किया। मानस के हिसाब से इन्होंने अग्नि में पहले विराजमान कर दिया, सीता माता को छाया से रखी। मामा मारीच के पास रावण आया, सोने का हिरण बनने को कहा, बन गए, और रावण छल से सीता का अपहरण कर लिया। रास्ते में जटायु मिले,
खूब संग्राम हुआ, उसकी पंख काट दी, अशोक वाटिका में ले जाके बैठा दिया। लक्ष्मण भी चला गया था राम जी की आवाज सुन करके। हे सीते, वो जो मारीच ने आवाज लगाई थी ना, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। अब राम सीता विलाप करने लगे, हे राम जी महाराज कहाँ फंसा रहे हैं? रोए बिलक बिलक के राम जी, इतने रोए, हे मधुकर हे खग मृग श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पेड़ पौधों, हे भौरों, हे हिरण, मेरी सीता को आपने देखा हो तो बताओ। भगवान की ये लीला भी बड़ी विचित्र है भाई। क्या छोड़ो और क्या भरो, मन नहीं करता है। आगे लीला दिख रही है, शाम भी आप लोग आए भी नहीं, मैं 1 बजे आ गया, इधर 1:15 बजे। मैंने सोचा था जल्दी खींच लूंगा तो आगे और भी सुना पाऊंगा बढ़िया बढ़िया। अब मुझे अपने आप को मत जानते हो, राम जी बिलक बिलक कर रोए। क्यों रोए जानते हो? राम के रोने में भी सार है। किसी ने कहा राम को रोने की क्या जरूरत, अंतर्यामी है वो, उनको तो पता ही है सीता कहाँ पर है। ऐसे क्यों रो रहे हैं? लीला करते हैं। हटाकर बोलता हूँ, देखी जाएगी आगे भी। क्या करूँ, छोड़ने का मन नहीं करता। अच्छी अच्छी बात आती है ना तो सोचता हूँ ये भी सुना दो, वो भी सुना दो। वन में राम जी गए ना तो सीता माता साथ में थी, वो बैठे थे पर्णकुटी में, और बाबा जी थे सभी लोग। नारी तो एक सीता थी बस, जंगल में दूसरी नारी थी ही नहीं, घोर जंगल। सब बाबा ही बाबा, बैरागी बाबा बैठे थे। राम जी और सीता जी दोनों बगल में, सीता माता बैठी है। सत्संग होता था, रोज सत्संग होता। ये जो विकार है ना, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये किसी को नहीं छोड़ते हैं, हमें भी नहीं छोड़ते भाई। विकार आए बिना नहीं रहते। तीनों गुण है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। एक बाबा जी जो था ना, वो प्रेम से बैठा सत्संग में और उसके दिमाग में रजोगुण आ गया। उसने सोचा, अपने बगल वाले से कहा, ए भाई एक बात बताओ, मेरे दिमाग ने आज काम किया है। क्या काम किया? हम लोग बावले हैं सारे बाबा जी। क्यों बावले? अरे यार देख, जंगल में आया है ना राम, यहाँ भी घर वाले साथ में, और तो जान दे, हम लोग जिसका भजन करते हैं ना, नारायण, उसके भी पास लक्ष्मी जी है, और शंकर भगवान के पास पार्वती जी है, ब्रह्मा के पास ब्रह्मा जी, इंद्र के पास इंद्राणी। सारे देवता जोड़ा से हम पागल हो गए। ये नारी शक्ति होती है भाई, शक्ति। हम लोग शक्तिहीन है। हम लोग को ज्ञान नहीं मिला। बात तो तेरी सच है यार। नारी कोई बुरी थोड़ी होती है, बुरी होती ना तो राम जी ब्याह क्यों करते? नारायण ब्याह क्यों करता? भोले बाबा ब्याह क्यों करते? इंद्र ब्याह क्यों करता? ब्रह्मा जी ब्याह क्यों करते? देवता। हम लोग पागल हैं, पता नहीं हम लोग का दिमाग कैसे फिर गया। हम लोग
ध्यान नहीं किया और बाबा जी बन गए। उसने कहा बात तो तेरे वजनदार है। और बाबा से बाबा मिले, बोले तेरी बात में दम है। अब उसने अपने को कहा, पूरी जितनी मंडली थी ना, साधु मंडली, सबके कानाफूसी चालू हो गई। बोले बात वजन है, अभी क्या बिगड़ा है, अभी चल, अभी शादी कर लेंगे, क्या हो गया? अरे बिगड़ क्या, मर थोड़ी गए हैं। अब हम भी ब्याह करके हम भी शक्ति को पास में रखेंगे। नारी शक्ति है। बात चली होठो, पल में भर गई होठो। सब बाबा जी लोगों के मन में आ गया, हम लोग को ब्याह करना है। राम जी अंतर्यामी ने सोचा, ये बाबा लोग सब ब्याह करेंगे, बड़ी मुश्किल से बैराग मिलता है, ये तो फंस जाएंगे बेचारे। त्यागी बनना बहुत कठिन है। अब राम जी ने क्या किया मालूम है? राम जी के रोने में भी मैंने कहा था ना, भगवान की कोई भी लीला का निर्णय खुद मत लो। यहाँ आके पूछो, आपको पूछना है तो आपको यहाँ से जवाब मिलेगा। भगवान की प्रत्येक लीला का रहस्य सब में सार है। अपने मन से दोषारोपण मत करो, अपने मन से हिसाब किताब मत लगाओ भाई। राम के रोने में भी सार है। राम ने देखा ये बिगड़ जाएंगे बेचारे, क्या करें? वहीं पर सीताहरण करवाया राम ने, पंचवटी पर प्लान बनाया, यहीं पे रोऊंगा इनके सामने। अब सीताहरण हो गया। राम जी उन बाबा जी को दिखा करके पछाड़ खा